स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस तरह से आप जानते हो, फॉर्मर एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता त्रिलोचन सिंह वज़ीर एक बड़ा नाम था जम्मू का, जिनकी आज निर्मम हत्या की खबर सामने आई। दिल्ली में ये हत्या हुई और उसके बाद लगातार आपको अपडेट मिल रहे थे। अभी भी मैं उसी घर के बिल्कुल सामने हूँ और आपको बता दूं, त्रिलोचन सिंह वज़ीर की वाइफ और उनके बच्चे कनाडा में हैं। कनाडा से उनसे मिलने के लिए ये लोग कनाडा जा रहे थे और दिल्ली में इन्होंने स्टे किया था किसी के पास। और जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से जो खबर पता चल रही है, सामने आ रही है, ये बता रहे हैं कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हरमीत और हरप्रीत का नाम सामने आ रहा है, जो दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी साझा की है मीडिया के साथ। बताया जा रहा है कि हरमीत जो है वो जम्मू से बिलोंग करता है। किस तरह के से ये हादसा पेश आया, क्या कुछ सहा होगा उन्होंने, क्यों उनकी हत्या की गई, क्या कारण थे, ये पूरी जानकारी के लिए जम्मू से कुछ लोग, जिस तरह से ये खबर सामने आई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बड़ा नाम था त्रिलोचन सिंह वज़ीर का, एक मकाम रखते थे जम्मू में, हर कोई उनसे वाकिफ़ था। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आई तो एक ग्रुप ने यहाँ से निकल गए दिल्ली के लिए, वो सब प्रोसीजर को करने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि बॉडी जो है डिकम्पोज हो गई है। ये समझा जा सकता है कि ये हत्या जो है 2 और 3 और 4 के बीच कहीं हुई होगी, यानी कि 2-4 दिन हो चुके हैं इसको अंजाम दिए हुए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है। ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा की दिल्ली पुलिस ने, मीडिया के साथ साझा की। मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप यहाँ से निकल गया था दिल्ली के लिए, कि वो सब चीज़ें जानने के लिए, जो भी मदद वहाँ हो सकती है, उसके बाद क्या कुछ रहेगा, उस सब के लिए मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पर बलविंदर सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बलविंदर जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है रविंद्र जी। बलविंदर जी, आप मुझे ये बताएं, थोड़ी रोशनी डालेंगे इसमें। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी जानकारी साझा की है, लेकिन क्या कुछ है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? आप दिल्ली में हैं, क्या कुछ समझा पाएंगे हमें आप? देखिए रविंद्र जी, ये वज़ीर साहब का एक यहाँ पर जो उनका अजीज को यहाँ बना था, जिसका पिछले 2 साल के बीच उसका इनके साथ बहुत प्रेम बढ़ गया। इतनी इंटीमेशन शायद ही मैंने वज़ीर साहब की किसी और के साथ देखी होगी कि वज़ीर साहब 2 साल पहले शख्स को मिले और आज उस शख्स के घर में रह रहे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि वज़ीर साहब जब भी स्टेट से कहीं बाहर गए, वो किसी के घर में नहीं जाते, रेजिडेंस बाकायदा किसी होटल में ठहरते हैं। इन चीजों को देखकर हम भी हैरान हुए। फिर हम सोचते हैं शायद वो लड़का बच्चा इतने प्यार वाला होगा, जिसने पूरी फैमिली में आके बच्चों की तरह रहे, इनकी मिसेज के साथ, इनके बेटे के साथ पूरे रिलेशन बनाए। तो वज़ीर साहब को किसी भी किस्म का कभी इसके ऊपर ये शक नहीं हो सकता था कि ये शायद कभी मेरी जान का दुश्मन बन जाए। तो इसने वज़ीर साहब आज से सुना 1 महीना पहले भी यहाँ आए थे तो डॉक्टर का चेकअप करने, तो इस शख्स ने उनको अपने इसी क्वार्टर में जो इसने रेंट पे लिया हुआ है, वहां पर इसने रखा था उनको। तो इस शख्स का नाम क्या है? उसका नाम हरप्रीत सिंह। ओके। ये अपने ये एक जर्नलिस्ट कहता है। तो इसने वज़ीर साहब को ये कह के, भाई मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है, मैंने जर्नलिज्म की हुई है, मैं अभी जुडिशरी का कोर्स कर रहा हूँ, मैं वो थ्रू करूंगा, तो मेरी 2 लाख मेरा पेपर प्रिंट आउट निकलता है। जबकि इसका आप ट्विटर हैंडल देखिए, ट्वीट पे इसने जो अपनी प्रोफाइल डाली हुई है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 23 इसके फॉलोअर हैं। तो ये कुछ इस किस्म का कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है, ना ही किसी जर्नलिज्म के मीडिया हाउसेस में कहीं दिल्ली किसी को पता है या पंजाब में कोई इसको जानता है। तो ये मैं हैरानगी होती है कि वज़ीर साहब जो इतने समझदार था, जिन्होंने पूरी कौम को रिप्रेजेंटेशन दी, सिर्फ अपनी कौम को नहीं पूरी रियासत को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, चाहे इसमें ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे इसमें फेडरेशन हो, कन्फेडरेशन हो, टूरिज्म वाले कोई हो, हर किसी के मसले को सुनते थे। ऐसा क्या हुआ कि आज वो ऐसे शख्स के पास, जिसको वो जज नहीं कर पाए, इसके पास आए? और मैं आपको ये बताऊं, वज़ीर साहब 2 तारीख को दिन को 2 बजे की फ्लाइट से इसके पास पहुंचे। तो उसके बाद रात को 2 बजे फ्लाइट थी उनकी कनाडा, वो जैसे फैमिली के पास जा रहे थे कनाडा। 2 बजे फ्लाइट थी। तो रविंद्र जी, 2 बजे फ्लाइट से जाने से पहले ही अब रात को 8 बजे कुछ हुआ, 10 बजे कुछ हुआ, या 11 बजे हुआ, रात को उनका वहां पर बेदर्दी से, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और इस हत्या में जिस कदर हत्या की गई है, ये 1-2 शख्स का काम नहीं है, इसमें 3-4 लोग हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो आज सारे क्राइम ब्रांच वाले थे, जो स्पेशल ब्रांच वहां थी, सारी पुलिस की एजेंसी जितनी भी थी वो सब वहां पर थी। डीसीपी वहां पर आए, उन्होंने जो आसपास में पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी खंगाले, उन सीसीटीवी खंगालने के बाद कुछ थोड़े से उन्होंने हमको भी बताए, उसमें यह लगता है कि 2 सिख लड़के थे उसमें,
और उसके अलावा कुछ 2 या 3 नॉन सिख भी थे। तो वो नॉन सिख कौन थे उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन जो सिख थे उनको रिकॉग्नाइज सामने वो दिखते हैं भाई वो कौन। जैसे अभी शुरू में ही आपने 2 लोगों का नाम लिया, तो ये दो लोग वो थे, इसके अलावा बाकी 2-3 लोग और थे, हरमीत और हरप्रीत जी। तो इसके अलावा 2-3 जो और नॉन सिख थे उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो मैं भी डेफिनेटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीसीटीवी की फुटेज। बलविंदर जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि 2 तारीख की रात को ये पॉसिबिलिटी है ये हुआ होगा, 2 तारीख की शाम रात को उनकी फ्लाइट थी कनाडा के लिए। परिवार ने कोशिश नहीं की कि 2 तारीख की फ्लाइट थी कनाडा की, उसके बाद वो पहुंचे नहीं वहां पे, आज 9 तारीख है, आज पता चला? ठीक है, मैं आपको इसका भी बताऊं। एक्चुअली उसके बाद इसने क्या किया, इसने 3 तारीख को, किसने नाम लेके बताएं, किसने? किसी हरप्रीत सिंह ने। हाँ। हरप्रीत सिंह 3 तारीख को एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होके वजीर साहब के बेटे को वीडियो कॉल करता है, उसको एयरपोर्ट की फोटो बता के, देखो मैंने आपके पापा को अंदर जहाज में बैठा दिया। तो आपके पापा की टिकट थी आज 2 की कैंसिल हो गई थी, आज 3 तारीख को उन्होंने मैंने जहाज पे चढ़ा दिया, तो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो रविंद्र जी उसके बाद उनका बच्चों का भी इसके साथ बहुत प्यार हो गया था, उनमें बड़ा घुल-मिल गया था, परिवार कहता था, उनकी वाइफ को माँ का दर्जा देता था, बहुत ही सत्कार करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका शक कभी इस तरफ जा ही नहीं सकता तो ये बात ऐसी हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि आज ये माहौल है कि जब यहाँ पर फ्लाइट जाती है रविंद्र जी, वो डायरेक्ट नहीं जाती, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का कई जगह स्टे भी है। वो कोविड की वजह से वहाँ आरटीपीसीआर करते हैं और कई जगह होटल में 2-2, 3 दिन ठहराते भी हैं। तो इस वजह से जब कल जम्मू में एक पुलिस अफसर किसी का कोई मैसेज आया, भाई वजीर, किसी ने किसी खास शख्स को जो पूछा भाई वजीर साहब कहाँ हैं, उसने कहा जी वजीर साहब तो कनाडा के हैं। उसने कहा नहीं, आप पता कीजिए वजीर साहब कहाँ हैं। तो उसने वहां बैठ के उस अफसर के सामने जब फोन इनकी वजीर साहब की वाइफ को किया, इनके बच्चे को किया, उन्होंने कहा भाई वजीर साहब पहुंचे नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं पहुंचे। तो हरप्रीत कह रहे हैं कि भाई ये 2-3 दिन फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं जर्मनी, वहां इनका क्वारंटाइन होगा, 2-3 दिन के बाद आपके पास पहुंच जाएंगे। जबकि उसकी शरारत देखिए, जब ये वो बात कह रहा है इस कॉन्फिडेंस के साथ, उस वक्त उनकी डेड बॉडी अपने उस बाथरूम में पड़ी हुई थी, डेड बॉडी बाथरूम में थी। उसके बावजूद ये लोगों को उनको ये कॉन्फिडेंस, उनको इंश्योरेंस दे रहा है भाई वजीर साहब जहाँ मुझे चल पड़े हैं। अच्छा, ये भी कहता है कि उनका फोन मेरे पास रह गया। अच्छा, इसलिए वजीर साहब आपको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका फोन मेरे पास रह गया। तो ये मैं उनके फोन से बात कर रहा हूँ, वो ये भी सोचा हो सकता है रह गया हो। तो ये टाइम किल कर रहा था। इसने ये भी नहीं किया मैं स्विच ऑफ कर दूं भाई किसी को शक ना हो। इसने फोन अपना ऑन रखा ताकि एजेंसीज वगैरह जो भी देखे वो कहे जी ठीक है, ये तो ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मर्डर किया होता तो ये तो फोन स्विच ऑफ कर देता, लेकिन उसने स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच ऑन रखा। ये जब कल जम्मू में ये बात खुली तो क्योंकि पुलिस अफसर को कहीं ना कहीं से कुछ पता चला भाई दिल्ली में कहीं ना कहीं बॉडी किसी की पड़ी हुई अनआइडेंटिफाइड कोई बॉडी ऐसी है जिसका मर्डर हुआ है। तो जब पुलिस अफसर ने कहा हमारे किसी सिख भाई को, तो जब पता चला भाई उनकी वाइफ ने कह दिया अभी नहीं पहुंचे, अभी वो क्वारंटाइन होंगे, जर्मन में होंगे, फ्रैंकफर्ट में होंगे, तो उसने उसी वक्त कह दिया भाई आप बंद कर दो, ये कुछ गलत कांड हो गया इनका। तो उसी वक्त फिर हम सब ने कुछ लोगों ने सलाह की, क्योंकि हमारी बिरादरी के, हमारी कम्युनिटी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब कभी हम कभी किसी प्रॉब्लम के लिए, कम्युनिटी के मसले के लिए उनके पास गए तो दिन रात नहीं देखा, टाइम नहीं देखा। बिल्कुल बलविंदर जी, आप ठीक कह रहे हो। अब ये बताओ कि ये माना जा रहा है कि 2 तारीख की रात को ही ये सब हुआ है, तो 2 तारीख से लेकर आज 9 हो रही है, तो बॉडी का क्या, आप वहाँ पे हो, दिल्ली में हो, तो बॉडी जैसे दिल्ली पुलिस ने बताया कि डिकम्पोज हो गई है, मुश्किल हो गया है, तो अब क्या आगे फर्दर क्या रहेगा? रविंदर जी ये है, उन्होंने एक काम किया, एक जब बॉडी को उन्होंने वहाँ उनका मर्डर करके, क्योंकि उनके गले में कुछ फंदा भी लगाया हुआ है, उसके बाद उनके सर के पीछे जहाँ हमारा मेडला ओब्लांगेटा होता है, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ब्रेन का, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किया, उसको उन्होंने तोड़ा है। तो उसके बाद उनकी बॉडी को घसीट के ले गए, ये वहाँ जो वॉशरूम अटैच बाथरूम होता है उसमें इनकी बॉडी को रख दिया है और रूम लॉक कर दिया। एक बात इन्होंने की कि उस जो बेडरूम था उस बेडरूम में एसी ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, उसकी वजह से कुछ एरिया का टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहा। अच्छा, एक बात और सुनिए, इस शख्स ने मकान भी वहां पे बहुत पुराना नहीं है, इसने लेके रखा हुआ, ये सिर्फ 6 महीने पहले ही इसने मकान लिया किराए पे। ये लगता है कि ये साजिश का जो सूत्रधार था, ये सूत्रधार जो रचेता था, 6 महीने पहले इसकी साजिश शुरू हुई, इसने यहाँ रूम लिया। तो ये रूम, अच्छा अब ये इसने मालूम मकानों को कह दिया था भाई ये मैं मकान आपका 9 तारीख को खाली करके आपको चाबी दे जाऊंगा,
मेरा एक एसी लगा है, बाकी सामान इसने ओलेक्स पे डाल के सारा सामान बेच दिया। उस हरप्रीत सिंह ने जो इनके घर में सामान पड़ा था, जो बेड थे, जो कुछ सोफा था, कुछ भी, वो उसने ओलेक्स पे डाल के सारा बिक्री कर दिया। और वो गाड़ी लेने भी आई, लोगों ने देखा भी गाड़ी लेने आई, तो सामान बेच दिया। तो मालिक मकान को कहने लगा मैं जा रहा हूँ, तो मैं 9 तारीख को आके अपना एसी भी खोलूंगा, तो आपका जो थोड़ा बहुत बाकी सारा तो वो भी कर दूंगा। 30,000 रुपया ये मंथली कराया जाता था। बस शख्स ने सिर्फ 6 महीने के लिए मकान लिया था अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। बलविंदर जी, अब ये हरप्रीत कहाँ पे है? पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस के शिकंजे में है या कहाँ है? और ये इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आता है ये? देखिए, ये पंजाब का है कहीं का, बाकी इससे ज्यादा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये पंजाब का है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। ये साहब को भी पता हो सकता है भाई ये कहाँ का था, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा कोई फराडी शख्स है, क्योंकि इसकी जो ज्यादा फराडी होता है वो बातों से लोगों को इतना ज्यादा अपील कर जाता है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव होती है कि वो उनको ज्यादा, जैसे नटवर लाल आपने जिसकी स्टोरी सुनी होगी, ये नटवर लाल आज के दौर में इसने इतना इम्प्रेस कर दिया वजीर साहब को कि वजीर साहब की इसके कायल हो गए। ये तो मैंने कहा ना, वजीर साहब कभी होटल के बिना कहीं स्टे नहीं करते। कुछ ऐसे मोहल्ले में जाके या 3rd फ्लोर पे जाके वजीर साहब ठहरने वाले शख्स नहीं थे। इसने पता नहीं कितना प्यार उनसे डाल के, और जिस प्यार में बहुत बड़ी खोट थी, उसका अंजाम कुछ और होने वाला था। तो इसलिए वजीर साहब के साथ इसने अपना बड़ा प्रेम डाला, तो जिसकी वजह से इसने ये एक इस साजिश को अंजाम दिया। अभी ये एब्सकॉन्डिंग है, अभी ये भागा हुआ है, फरार है। अभी जो डीसीपी दिल्ली की फीमेल है वो आई थी, उन्होंने कहा जी ये र्यूमर लोग कर रहे हैं भाई किसी सरेंडर कर दिया या कुछ ऐसा हो गया। उन्होंने एक बार ये कही भाई ये दोनों जो ये हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह, ये दोनों लोग 5 तारीख को जम्मू गए हैं और 7 तारीख को वापस आए हैं। अब ये क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये पुलिस ही बताएगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, पता चलेगा तारें इसकी कहाँ कहाँ जुड़ती हैं, इसके सूत्रधार क्या सिर्फ दिल्ली में है या इसके सूत्रधार कुछ जम्मू में भी हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, उनके घर वालों को किसी पे शक हो, सस्पिशन हो, वो उस बारे में कुछ कमेंट्स दे सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि सूत्रधार कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। बलविंदर जी, आप जी प्लीज गो अहेड। रविंदर जी, क्योंकि जब कोई मर्डर होता है, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। तो यहाँ पर ये जो हमको लगता है ये बेनिफिशियरी नहीं था डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ तो कोई पैसे का कन्फ्लिक्ट हो ना, तो इसका कोई पैसे की डीलिंग थी, कोई इसका बिजनेस था वजीर साहब के साथ। भाई अगर वहीं कोई झगड़ा हो गया जी, लेन देन में फर्क पड़ गया, गुस्से में कोई ऐसी बात हो गई, ऐसा नहीं था। बड़ा प्यार था, बड़ा सत्कार था। तो फिर मोटिव क्या था? मोटिव की तलाश करनी पड़ेगी और बेनिफिशियरी की तलाश करनी पड़ेगी कि वजीर साहब की मौत से किसको फायदा होने वाला है। बलविंदर जी, एक और सवाल है कि जाहिर सी बात है जो कनाडा में परिवार है, उनकी धर्म पत्नी है, बेटा है, बेटी है, वो आ रहे हैं, वो निकल चुके हैं वहां से, उनका क्या स्टेटस है? वो निकल चुके हैं, वो आज रात को यहाँ पहुंच जाएंगे। और जम्मू भी इंतजार कर रहा है कि अपने महबूब नेता को एक आखिरी बार देखने के लिए। कब तक ये जम्मू उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा? इनका पार्थिव शरीर जम्मू शायद कल रात लेट या परसों सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच जाए। तो परसों ही शाम के आफ्टर टुमारो, परसों शाम को इनका कोशिश करेंगे 2, 3 या 4 बजे तक इनकी क्रिमेशन कर दी जाए। शुक्रिया। बाकी कल डिपेंड करता है पोस्टमार्टम का जो बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड कितनी जल्दी पोस्टमार्टम करता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, उसका बड़ा सेंसिटिविटी को देखते हुए किस कदर कितना टाइम लगाते हैं वो पता चलेगा। जब अगर 2 बजे फ्री करते हैं, हमको 1:30 बजे करते हैं, तो हम उनकी डेड बॉडी लेकर, उसका पार्थिव शरीर लेकर हम उनके परिवार में, उनकी बरादरी में, उनके समाज में, उनकी रियासत के लोगों में उनको लाएंगे जिनका महबूब नेता बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक आखिरी सवाल बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे जम्मू के लोगों तक पहुंचाई, जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाई, जो वजीर साहब को अपने दिल से चाहते हैं उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। एक आखिरी सवाल सर, पता नहीं आपके साथ दिल्ली पुलिस ने शेयर किया होगा या इंतजार कर रहे होंगे पोस्टमार्टम का, कोई पता चला है कि क्या वेपन यूज किया गया इसमें? देखिए, अभी तक हम भी ये समझ रहे हैं क्योंकि डिकम्पोज बॉडी है, बॉडी की बड़ी उसकी शेप बड़ी खराब हो गई थी, डिकम्पोज है, तो चेहरे के ऊपर भी उन्होंने उसको बैंडेज की हुई है, उसके सिर के पीछे जैसे मैंने कहा वार किया हुआ है, और गले में उन्होंने कुछ फांसी लगाई हुई है। तो बाकी चेहरे पे आप उसको पेट में कहीं गोली लगी है या कुछ ऐसा निशान पता नहीं है। ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि असली कारण क्या था, क्या उनको कुछ, क्योंकि वो सेहत में बड़े अच्छे थे, 2-4 लोगों को खाने वाले नहीं थे, उनको यहाँ कुछ खाने में कुछ दे दिया गया, किसी जूस में कुछ दे दिया गया, कुछ चाय में कुछ दे दिया गया। ये भी एक दो कीमत किया जा सकता है, शायद ऐसा ना कुछ हुआ, क्योंकि वो बड़े एक शेर दिल इंसान था,
और बिल्कुल, जुर्त वाला बिल्कुल, इंसान था, एक दो शख्स बिल्कुल। को मारने वाला नहीं था। बिल्कुल। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ किया हो, उनको मारने से पहले, उनका कत्ल करने से पहले कुछ ना कुछ उनको कुछ चीज दे दी गई हो, किसी जूस में या किसी चाय में, हो सकता है वो भी ऐसा हुआ। बाकी बाकी चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहेंगे हम, और आप तो एक क्या कहते हैं क्या लगा सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो पुलिस की रिपोर्ट आएगी उसी को हम मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह। अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए जैसे इनको आज सुबह खबर मिली, ये अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंच गए। और मैंने आपको जैसे शुरुआती दौर में बताया था, आज भी मातम छाया हुआ है त्रिलोचन सिंह वज़ीर के घर में, क्योंकि ये जो इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। उनके धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी इंतज़ार कर रहे थे कि आज वो हमारे पास कनाडा पहुंचने वाले हैं। शायद 2 तारीख की रात को वो बैठेंगे और 3 और 4 को वहां पहुंच जाएंगे। ये इंतज़ार इतना लंबा हो गया जो कभी नहीं ख़त्म होगा। दिल्ली पुलिस और जम्मू पुलिस जो है, जो इसके सूत्रधार हैं, ये तार कहां से जुड़े हुए हैं, ज़रूर इसका इन्वेस्टिगेशन का पता करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए, ताकि त्रिलोचन सिंह वज़ीर के अंतिम दर्शन जम्मू कश्मीर कर सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।